Good morning class. We are discussing chapter number 2, units and measurement, in which we have discussed about the errors and its numericals in the last video. So today we are going to discuss a new topic named as significant figures. So students, first of all, here we are discussing what are significant figures. So the reported result of a measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. It means कि जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूड होंगी और उन डिजिट्स में कैसे डिजिट्स होंगी, कुछ रिलायबल डिजिट्स होंगे और कुछ हमारी कैसी डिजिट्स होंगी, अनसर्टेन डिजिट्स होंगी. तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशन होता है रिलायबल प्लस अनसर्टेन डिजिट्स का, दिस इज नोन एज व्हाट, द रिजल्ट. नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस रिजल्ट? द रिलायबल डिजिट plus the first uncertain digit. Students, this first is very important. The reliable digits plus the first uncertain digits are known as significant digits or significant figures. I am going to discuss these significant figures or digits with the help of example. The period of oscillation of a simple pendulum is 2.36 second. किसी भी simple pendulum का period of oscillation कितना है आपका? 2.36 सेकेंड है. द डिजिट 2 and 3 आर हेयर रिलायबल. हमें कौन कौन सी डिजिट्स लेनी है? रिलायबल और कैसी? फर्स्ट अनसर्टेन. तो 2 और 3 तो कैसी है? रिलायबल और सर्टेन है. व्हाइल द डिजिट 6 इज अनसर्टेन. दिस इज द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, सो यू कैन टेक इट इन योर सिग्निफिकेंट फिगर. सो द मेजर्ड वैल्यू हैज द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. व्हाट आर दीज? 2, 3 and 6. नेक्स्ट एग्जांपल. The length of an object reported after measurement is 2.875 centimeter. Here the unit is also centimeter. Has 4 significant figures. Similarly, कैसे 287 आपकी कैसी होंगी? Reliable plus certain, and 5 कैसी होगी? First uncertain digit. So here are the 4 significant figures. Next, a choice of change of different units doesn't change the number of significant figures इन ए मेजरमेंट. दैट इज कि आपका जो चॉइस ऑफ मेजरमेंट होगा वो आपका कैसा होगा? चॉइस ऑफ मेजरमेंट चेंज नहीं करेगा आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को. यू कैन टेक एनी यूनिट सिस्टम, द सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल, यू कैन से द लेंथ इज, वी आर टेकिंग इन सेंटीमीटर फर्स्टली, 1.205 सेंटीमीटर. नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ mm. व्हाट इज दिस? 12.05 mm. Next is 12050 micrometer. All have the same significant figure which are 4 in number. And students, we will discuss how the number of significants are same in the next slide, where we are going to discuss the rules for finding the significant figure. So, what are the basic rules for finding the significant figure? First is, all the non-zero digits आर सिग्निफिकेंट. जो भी नॉन जीरो डिजिट होती है सारी की सारी आप किसमें काउंट करोगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में. हियर फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 3, 4, 5, 2. इज देयर एनी जीरो? नो. सो ऑल द 4 आर सिग्निफिकेंट. ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज. कि कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में जितनी भी जीरो आएंगी आपकी सारी की सारी जीरो आपकी कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी. अगर उसमें डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूड है तो डेसिमल पॉइंट चाहे जहां भी हो, लेकिन अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहे हैं तो वो सारी की सारी डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगी. फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक दिस एग्जांपल 50076.002. सो यहाँ पर ये डेसिमल है और ये 2 है. इन दोनों के बीच में भी क्या आ रही है आपकी? जीरो आ रही है. यहाँ पर ये दो नॉन जीरो हैं, इन दोनों के बीच में जीरो आ रही है. सो ऑल जीरोज आर काउंटेड इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी इस एग्जांपल में आपकी? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी आपकी? 8 हो गई. नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या नेक्स्ट रूल आपका क्या है बच्चों? इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, द जीरोज either 1 0 or maybe more than 1 0,
depending on how the number is small. Zeros on the right of the decimal point but the left of the first non-zero digit are not significant. अगर नंबर आपका लेस देन 1 होगा तो वो जीरो डेसिमल तो उसमें डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो डेसिमल से तो राइट में, और फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पर 2 ले रहे हैं, इससे लेफ्ट में जितने भी आपके क्या होंगे जीरो होंगी वो सारी की सारी जीरो किसमें काउंट होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में। वो जीरो आपकी कैसी रहेंगी, सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इस एग्जांपल में, ओनली 3 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई, 3 हो गई। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो उसके बाद में अगर डेसिमल नहीं है, उस केस में अगर कोई डिजिट है जिसमें डेसिमल नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में आपकी जो ट्रेलिंग जीरोज होंगी, जो एंड में जो जीरोज होंगी, दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो हियर द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओनली 4, these 2 जीरो विल नॉट काउंट इन टर्म्स ऑफ significant figures. So next rule is the trailing zero in a number with a decimal point are significant. Students, there is a major difference between these two rules. यहाँ पर डेसिमल नहीं था तो उस केस में ये जो लास्ट की जो ट्रेलिंग जीरोज है इनको हम काउंट नहीं करते हैं, बट अगले रूल में आपका डेसिमल इंक्लूड हो रहा है, उस केस में आपका जो ये जीरो होंगी ये आपकी कैसी रहेंगी, काउंट होंगी। सो हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स जैसे हम कई बार ये लिखते हैं कि अगर मैं किसी वैल्यू को लिखूं क्या कि a इंटू बी की पावर 10 की पावर b की फॉर्म में मैं लिख देती हूँ। बेसिकली ये एक साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें हम किसी भी नंबर को a इंटू 10 की पावर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 इज सिंपली a नंबर, a एंड b आर एनी रियल नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट 350 as 3.5 into 10 to the power 2. You can involve the decimal or you can remove the decimal by using this method. So here यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आप 350 को 3.5 into 10 to the power 2 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और 35 into 10 to the power 1 की टर्म में भी लिख सकते हैं और 350 into 10 to the power 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब किसी की भी पावर 0 होती है तो उस वैल्यू का उस नंबर का वैल्यू होता है 1. So 10 to the power 0 is 1 simply, so 350 into 1 that will be equal to 350 only. So अब हमारे पास यहाँ पर a इंटू 10 पावर b में कौन सी चीज क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है उसकी हम डिस्कस करते हैं। a इंटू 10 पावर b दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा b जो है वो एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, वाइल द कोफिशिएंट a, जो ये a है ये कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है और इसको हम क्या बोलते हैं, या तो सिग्निफिकेंट या मैंटिसा। तो ये जो टर्म होती है जिसपे पावर होती है दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट, और जो ये नीचे टर्म होती है जो मल्टीप्लाई में होती है दैट इज नोन एज मैंटिसा। द टर्म मैंटिसा डिफरेंट होती है लॉगरिथम की टर्म से, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम लॉगरिथम का एग्जांपल लेंगे। सो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 350 इज रिटन एज 3.5 into 10 power 2। अब हम बोलते हैं क्या, this form allows easy comparison of two numbers of the same sign in A। अगर A में साइन सेम है तो दो वैल्यूज अगर हम देख रहे हैं तो उनकी बड़ी वैल्यूज अगर हम देख रहे हैं तो उनका इजी वे में कंपैरिजन कर सकते हैं। किससे, केवल B को देख के उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। B यहाँ पर हमारा क्या बताता है, नंबर बताता है किसका, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है किसका, उस नंबर का। लाइक आई कैन से अगर कोई वैल्यू है जो कि 3 इंटू 10 to the power 8 है और कोई दूसरी वैल्यू है 3 इंटू 10 to the power 20, तो कौन सी वैल्यू लार्जर होगी, सिंपली 10 to the power 20 वाली B जो होगा वो आपका कंपैरिजन बता देगा। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके क्या हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो इस केस में आपका जब आप ये जो आपके एडिशन, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जब भी आप किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो वेरी कर सकती है। तो उनको हमें क्या करना है, उनके लिए हम क्या रूल्स फॉलो करें कि हमारे जो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है इनके अंदर हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसी रहे, मेंटेन रहे। सो फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
the final result should retain as many significant figure as are there in the original number, कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद में, तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी, उतनी ही रहेंगी जितनी की ओरिजिनल नंबर में थी विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओरिजिनल नंबर में जितने भी आप मल्टीप्लाई में ले रहे हो, जितने भी आप डिवीजन में ले रहे हो, उनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जितनी है उतनी ही डिजिट्स आपकी फाइनल रिजल्ट में रहेंगी। सिमिलरली इन द टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as are there in the number with least decimal places। तो वही बात यहाँ पर भी है कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के साथ में जो नंबर होगा उतने ही आपके यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फाइनल रिजल्ट में रहेंगे। सो दिस इज द रूल फॉर द ऑपरेशन फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप कैसे रूल चेक करेंगे, वो आपका ये रूल है। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ द सर्टेन डिजिट्स, अनसर्टेन डिजिट्स। पहला रूल आपका क्या होता है बेटा, राउंडिंग ऑफ में बेसिकली हम करते क्या है, राउंडिंग ऑफ ए नंबर मींस ड्रॉपिंग ऑफ डिजिट्स व्हिच आर नॉट सिग्निफिकेंट। जब सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम उनको हटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या रूल है, पहला रूल आपका क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड आर ग्रेटर देन 5 देन ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि ड्रॉप करना है, वो ग्रेटर देन 5 है, तो जहां जो लास्ट डिजिट आपकी बचेगी उसको आप 1 ऐड कर दो, लाइक 2.746, और हमें 3 डिजिट तक का इसको सिग्निफिकेंट वो करना है राउंड ऑफ। तो ये 6 जो है ये अनसर्टेन हो गई, 6 ग्रेटर देन 5 है, तो जो इससे प्रीसीडिंग 4 इसको रेज कर दो 1 से, तो जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर आएगी दैट विल बी 2.75। नेक्स्ट इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन इट इज ड्रॉप्ड विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन द प्रीसीडिंग फिगर। अगर ड्रॉप करनी है और वो डिजिट लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगी। फॉर एग्जांपल 2.743, हमें वही सेम 3 डिजिट तक का क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। दिस इज 3, दिस इज लेस देन 5, so the preceding digit will remain same, so the number will be 2.74. Next is if the digit to be dropped is 5 then the preceding digit will be left unchanged if the preceding digit is even, और increase हो जाएगी 1 से जब वो odd होगी। Students, this is very important rule. You can say what you can say in this rule. अगर कोई ड्रॉप करनी है, वो डिजिट 5 है, तो उसमें 2 केस आते हैं। उससे पहले वाला डिजिट जो है वो इवन हो या वो डिजिट ओड हो। अगर वो डिजिट इवन है तो वहां पर हमें कोई चेंज नहीं करना है प्रीवियस डिजिट में, प्रीसीडिंग डिजिट में। और अगर ओड है, वो जो 5 है उससे प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो ओड है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है बाई 1। एग्जाम्पल आप इसको कैसे देखोगे, 2.745। सिमिलरली हमें 3 डिजिट तक का राउंड ऑफ करना है। 5 है तो 5 के टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले वाली डिजिट हमें चेक करनी पड़ेगी। तो इससे पहले वाली डिजिट कैसी है, 4 है, दैट इज इवन है, तो इवन के केस में हमें कोई चेंज नहीं करना है, दैट इज द टर्म विल बी 2.74। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 2.735। अगेन हमें क्या करना है, 3 डिजिट तक का इसको क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास 5 है, लास्ट डिजिट इसको ड्रॉप करना है, और उससे प्रीवियस जो डिजिट है दैट इज 3, दैट इज ओड नंबर। अगर ये ओड है तो हमें इस डिजिट को क्या करना पड़ेगा, 1 से रेज करना पड़ेगा, तो द डिजिट विल बिकम 2.74 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। सो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ। द नेक्स्ट रूल इज इन एनी इन्वॉल्व और कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, यू कैन से कोई भी जिसमें मोर देन 1 स्टेप कैलकुलेशन हो, one should retain in intermediate steps 1 digit more than the significant digits or rounding off to significant figure at the end of calculation। क्या बोला गया है बेटा कि अगर कोई ऐसी मल्टी स्टेप कैलकुलेशन है तो जब उसकी इन बिटवीन जो स्टेप्स होंगी उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है उससे 1 डिजिट एक्स्ट्रा लेके हमें कैलकुलेशन करनी है, सो दैट कि लास्ट में जब हम कैलकुलेशन एंड करेंगे, वहां पर जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो एग्जैक्ट आ जाए। इसलिए हमें 1 डिजिट एक्स्ट्रा लेके इंटरमीडिएट स्टेप्स पे कैलकुलेशन करनी है। दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर द अनसर्टेन राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज the complete discussion of the significant figure. We will discuss the next topic, dimensions, in the next video. I hope this is clear to all of you.
If you have any doubt, then you can ask to me. Thank you, beta. God bless you.